हॉस्टल लाइफ मतलब एक फैमिली को छोड़कर दूसरी फैमिली को पाना। पर इस फैमिली में कुछ रूल्स भी होते हैं, मौज मस्ती भी होती है और कई सारा डिसिप्लिन और एक मोटिवेशन भी होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हॉस्टल लाइफ की। कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर, घर पर रह के पढ़ाई करना ज़्यादा बेटर होता है या फिर हॉस्टल में रह करके। क्योंकि मैंने अब तक अपनी लाइफ के 15 साल हॉस्टल में ही गुजारे हैं और यकीन मानिए वो मेरी लाइफ के अब तक के सबसे अच्छे दिन थे। क्यों हमको हॉस्टल लाइफ में रहना चाहिए? जो बच्चे डे स्कॉलर्स होते हैं, जो बच्चे घर पर रह के पढ़ाई करते हैं, उनके मन में अक्सर सवाल आता है कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चे क्या किसी जेल में रहते होंगे, यहाँ काफ़ी रूल्स होंगे या फिर इसके अलावा उनकी एक अलग दुनिया होती होगी। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉप प्रोफेसर्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज या क्या फ़ायदे होते हैं हॉस्टल में रहने के। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ डिपेंडेंस की, आत्मनिर्भरता। हॉस्टल में जो बच्चे रहने जाते हैं उनमें आत्मनिर्भरता आ जाती है। वो खुद सब कुछ सीख जाते हैं, कैसे उठना है, कैसे पढ़ना है, कब हमको खेलना है। ये सारी चीज़ें हॉस्टल में हम जब आज़ाद होते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ मम्मी पापा तो होते नहीं हमको रोकने टोकने के लिए। दूसरा, डिसिप्लिन एंड सेल्फ मैनेजमेंट। दोस्तों, हॉस्टल लाइफ से ही हमने सीखा है कि हम कैसे डिसिप्लिन में रहते हैं। हम रात भर मूवी देख करके भी सुबह एग्जाम देने चले जाते थे, टाइम से क्लास भी चले जाते थे, जबकि हमको वहाँ कोई जगाने वाला नहीं है। हम पूरे सेमेस्टर मौज मस्ती कर रहे हैं, फिर भी पेपर के 1 रात पहले पढ़ करके पेपर देने जा रहे हैं। तो पापा फ़ोन करके पूछ रहे हैं, बेटा पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, झूठ बोल दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं, वो हम खुद सीख रहे हैं। हम अपने पड़ोसी से सीख रहे हैं, अपने दोस्तों से सीख रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद पूरी डिग्री कभी नहीं पढ़ते, लेकिन लास्ट में बहुत अच्छा पढ़ के अच्छा स्कोर करते हैं और कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन पा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको सिखाता कौन है? हमारा हॉस्टल। मैं एक वाकया सुनाऊँ आपको। मेरी खुद एमएससी में बैक आ गई थी, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में, मतलब मैथ सब्जेक्ट में। अब मेरे अंदर ये डर नहीं था कि बैक आ गई, चलो ठीक है। लेकिन डर ये था कि अगर मैं बैक क्लियर नहीं कर पाया तो मैं पापा से क्या बोलूँगा? जवाब क्या दूँगा कि मैं क्यों नहीं कर पाया? दूसरे बच्चों की बैक कैसे क्लियर होगी, मेरी क्यों नहीं हो पाई? इट मीन्स ये मेरी कमी रही होगी। जो सेल्फ रियलाइज़ मैंने किया था वो शायद मैं घर पर रह के नहीं कर पाता। दूसरा बात करते हैं दोस्तों नेटवर्क एंड फ्रेंडशिप की। हॉस्टल में जो भी बच्चे रहते हैं वो इसी बात की अहमियत समझ सकते हैं कि उनका नेटवर्क कितना स्ट्रांग हो जाता है। सपोज़ करो मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं ऑल यूपी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चला जाऊँ, कोई ना कोई जूनियर, सीनियर या मेरा बैचमेट है, कोई पढ़ रहा है तो कोई जॉब कर रहा है। जिसको पता चलता है कि मैं आया हूँ या फिर मैं बताता हूँ कि मैं इस जगह हूँ, तो कोई डिस्टेंस भी नहीं देखते हैं, 30-40 किलोमीटर कवर करके मिलने भी लोग आते हैं, इवन मैं भी जाता हूँ। तो ये जो फ्रेंडशिप मिली है, ये मुझे हॉस्टल लाइफ से ही मिली है। यही जो नेटवर्क मिला, ये भी हॉस्टल लाइफ से मिला है। उसके अलावा जो फर्स्ट ईयर में हमारी दोस्ती हो जाती है, वही पूरे साल भर चलती है। उसके बाद हम कहीं जॉब में जाते हैं, वो हमारे दोस्त बनते हैं, फिर हम जॉब स्विच करते हैं, वहाँ नए दोस्त बनते हैं। वो सब समय के साथी हैं। वो आएँगे, जाएँगे, सब समय के साथी हैं। लेकिन जो हॉस्टल में रह के बने हुए हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, वो पूरे जीवन भर चलते हैं। तीसरा, सीनियर गाइडेंस। दोस्तों, मेरे लाइफ में अब तक टीचर्स से ज़्यादा मेरे सीनियर्स का गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं अगर कभी भटका हूँ, किसी भी चीज़ को लेकर के, कभी नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरे सीनियर थे डॉक्टर दीपक सर, उन्होंने मुझको बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कराया। हमेशा एज़ अ गार्जियन मुझको ट्रीट किया। कभी किसी बात की समस्या हुई, विमलेश सर थे। फाइनेंशियल मदद हुई, विमलेश सर हैं, दीपक सर हैं। इसके अलावा और जो मेरे सीनियर्स थे, वो मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी। वो अपना ऐसा फ़र्ज़ निभाते हैं जैसे वो मेरे बड़े भाई। और ये सिर्फ़ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो हॉस्टल में रहते हो। फिर बात करते हैं दोस्तों ग्रुप स्टडी। जी हाँ, आप जब घर पर पढ़ते हैं तो कोई भी आपके डाउट्स हैं आप तुरंत सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप अब तो चलो यूट्यूब का ज़माना है कि लोग तुरंत यूट्यूब से देख लेते हैं, सब किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन हम लोग के समय तो कुछ भी नहीं था। कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, हम दोस्तों से पढ़ते हैं। एग्ज़ाम के लिए जो टॉपर्स बच्चे होते थे, वो अपने नोट्स बनाते थे। उन्हीं के नोट्स पूरे बैचमेट घूम रहे होते हैं कि उन्हीं के फ़ोटोकॉपी करा करके हम लोग पढ़ रहे होते थे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो वो सारे डाउट्स हमारे होनहार जो मेरे बैचमेट्स थे और जिनकी वजह से हमारी मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरी बीएससी भी कंप्लीट हुई, जो मुझे लास्ट मोमेंट तक भी पढ़ाते थे। आकाश हैं, प्रमोद हैं, माधव हैं, ऐसे मेरे दोस्त हैं जो लास्ट टाइम तक डाउट्स क्लियर करते थे। और फिर बात करते हैं दोस्तों एक्सपोज़र ऑफ डाइवर्सिटी। हॉस्टल लाइफ में अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मतलब ऑल इंडिया लेवल से लोग आते हैं, ऑल स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं। सबका अलग-अलग कल्चर होता है। जब हम एक अलग-अलग कल्चर के बीच में रहते हैं, तो हमको तो पहले बात पता चल रहा था कि हर कल्चर की अहमियत। उसके अलावा हर कल्चर को हम इम्पोर्टेंस देते हैं
और जो हम ये जो सारी इतनी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं अलग कल्चर के साथ, प्लस हॉस्टल के खराब खाना, उसमें रह करके हम लोग जो खाना खाना सीख जाते हैं। अभी तक घर पे थोड़ी सी गंदगी हुई हम लोग थाली फेंक देते थे, हॉस्टल में गंदा खाना भी है फिर भी मजबूरी में खा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, नहीं समाधान हो रहा है फिर भी खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनाती है, हम लोग सर्वाइवल हो जाते हैं। अब किसी भी माहौल में हम लोग को डाल दिया जाए, हर जगह हम लोग सर्वाइव कर लेते हैं क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। मेमोरीज ऑफ लाइफ टाइम, ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हॉस्टल लाइफ का कि आपकी मेमोरीज बिल्ट होती हैं। देखिए, जॉब लगने के बाद तो सब समझदार हो जाते हैं, लेकिन जो ना समझी हॉस्टल लाइफ में होती है, उनके द्वारा एक जो मेमोरीज क्रिएट होती हैं, जैसे हॉस्टल में कभी भूत बन जाना, रात रात भर कैरम बोर्ड खेलना, चेस खेलना, बैडमिंटन खेलना, कोई बाथरूम में नहा रहा है उसकी कुंडी बाहर से लगा देना, ये सारे किस्से जो हम लोग कहानियाँ बनाते चले जाते हैं, ये तब याद करो जब आप कभी कभी स्ट्रेस में हो, कभी जॉब में हो, आज से 20 साल बाद याद करो, इतना ज़्यादा हंसी चेहरे पे ला देती हैं, इतना ज़्यादा मुस्कान ला देती हैं, तो वो शब्दों में बयां ही नहीं की जा सकती है। इवन मैंने तो अपनी हॉस्टल लाइफ की एक डायरी भी बना रखी थी। मैं आज भी कभी अगर उन पन्नों को पलटता हूँ तो मुझे उन्हीं यादों में मैं चला जाता हूँ कि जब मैं था, और वाकई वो मुस्कान आ जाती है मेरे चेहरे पे। मैं ऐसा लगता है कि उसी समय में चला गया हूँ। तो मेरा एक रिकमेंडेशन है कि जो बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, एक बार अपनी डायरी जरूर बनाए। वो इसलिए उसका इंपॉर्टेंस आपको 10 साल बाद पता चलेगा। यही इतने सारे फायदे हैं हॉस्टल लाइफ में रहने के। कुछ थोड़े बहुत डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि हाँ, खाना बेकार मिल जाना। अब घर जैसा खाना तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर इतनी सुविधाएं मिलेंगी, अगर हम ये तो नहीं कह रहे खाना बेकार मिलना चाहिए, खाना अच्छा ही मिलना चाहिए, लेकिन उस बेकार खाने को खा करके हम सर्वाइवल हो जाते हैं, हम जीना सीख जाते हैं, हम किसी भी माहौल में ढलना सीख जाते हैं। फिर दूसरा, होम सिकनेस, घर की याद बहुत आती है। फर्स्ट ईयर भर तो मुझे भी बहुत याद आती थी, मतलब 6 महीने तक, एक सेमेस्टर तक बहुत याद आ, अक्सर रोना, कभी मम्मी से बात करके रोना। लेकिन फिर धीरे 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 ये भी समझ में आ गया कि अब बाहर निकल गए, अब यही हमको जीना है, यहीं से सीखना है, यहीं से जीना भी सीखना है। एक होता है कि गलत संगत का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हॉस्टल लाइफ में, लेकिन अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके की संगत में जाना चाह रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आप गलत संगत में रह रहे हो, लेकिन आपके पास मौका होता है, आप कभी भी तुरंत अच्छी संगत में आ सकते हो। ये हॉस्टल लाइफ में होता है। और गलत संगत का प्रभाव भी बहुत पड़ता है। अगर आप गलत संगत के सीनियर से आ गए, जूनियर्स में आ गए या बैचमेट्स में आ गए, तो आपका करियर पूरा वैसे ही मुड़ जाता है जैसी ये संगत आपकी रहती है। तो दोस्तों, मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि हॉस्टल एक ऐसी लाइफ है जो आपको मैच्योर बनाता है, समझदार, उसके साथ कई सारे यादें आपको देता है। तो जो भी बच्चे हैं, अगर हॉस्टल रहना चाहते हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे हॉस्टल में रहिए जा करके। कुछ जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ अच्छे से हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि ये लाइफ वापस कभी नहीं आनी है। मैं खुद मिस करता हूँ आज भी अपनी हॉस्टल लाइफ को। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ फ्री होकर के आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।